तो दर्शकों, हमारे साथ अन्य मेहमान भी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। इनके बारे में आप विचार लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं शामली से जी। मैं गन्ना समिति में डायरेक्टर भी रहा और बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चे का वाइस चेयरमैन भी रहा और जाट महासभा का अध्यक्ष भी रहा। 2018 में शामली में हमने गन्ना पेमेंट के प्रकरण में शामली फैक्ट्री बंद की थी, जो 13 दिन बंद रही। और आज की स्थिति ये है, जो ये कानून आपके सामने है, इनका किसान विरोध कर रहा, लेकिन सरकार पकड़ के कहीं से भी लावे। जैसे मैं भी बीजेपी में हूँ, हो सके मेरे पे भी प्रेशर हो कि भाई आप भी जो है बीजेपी के पक्ष में भाषण दें। तो ऐसे लोग आ रहे कि जो इसका समर्थन कर रहे, लेकिन हमें कोई आपने गाँवों में जागरूकता अभियान चलाया इस कानून आ रहा। हमारे यहाँ से शामली से लगभग 250 ट्रैक्टर आए हुए हैं और हम भी आए हुए हैं। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, तो जो 250 ट्रैक्टर आए हैं, उनकी कोई व्यवस्था वगैरह, कोई इनका मैनेजमेंट वगैरह है? पूरी व्यवस्था है जी। जैसा अभी मेरे से पहले भाई ने बताया कि यहाँ पे जो भी आदमी आ रहा उसकी चेकिंग हो रही। वो चेकिंग हमने वहाँ पे भी कर ली, अपने यहाँ पे भी, बीच में रास्तों में भी हुई और यहाँ पे भी हो रही। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है शामली फैक्ट्री 1933 में लगी थी। 1933 से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे। गन्ना समिति के माध्यम से हमारा गन्ना जाता है, गन्ना समिति हमें पेमेंट करती है, मिल से हमारा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैंने जियो भी पढ़ा है, जो गन्ना समिति का जियो है, कि 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए। अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित पेमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि 14 दिन के अंदर पेमेंट दिया गया हो। पेमेंट की जो बात थी विद इंटरेस्ट देने की बात थी, और वो 14 दिन में देने के वजह 14 महीने हो चुके हैं सर। 14 महीने नहीं जी, 14 महीने से भी ज़्यादा हो चुके जी। और मैं आपसे बता दूं, 5 नवंबर को हमारी शामली फैक्ट्री चली थी। लगभग 200 करोड़ रुपए इस नए सीजन का लगभग 200 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले सीजन का लगभग 65 करोड़ रुपए बकाया है। सर, कैसे अपना जीवन यापन कर पाते हैं आप बताएं? जीवन यापन सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चाह रहे भाई जैसे भी हो अपने खर्चे जितने भी हो सके घटा लें। बच्चों की फीस है, बच्चों को भाई अच्छी जगह ना पढ़ा के बस सरकारी स्कूल में पढ़ा लें। सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब हैं। व्यवस्था खराब है, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब हमारे पास पैसा नहीं है, वहाँ से क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं बच्चे अशिक्षित रहेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है, करें क्या? वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो है, शिक्षा, साफ सफाई, काफ़ी अभाव है उनमें। ना कोई मेडिकल की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना किसान के प्रति कोई सोच है। किसान को तो अभी आप भी देख रहे कि भाई ये किसान आए और उनसे कहलवा दिया कि समर्थन कर रहे। यहाँ पे दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा क्या किसान है ये? क्या किसान वही है कि जो कंधे पे हल रख के और लंगोटी बांध के और चल रहा, वही किसान है? आज हम मतलब जो है पैंट शर्ट पहन रहे तो हम किसान नहीं दिखाई दे रहे। मैं डेली अपने मिल में, मेरे मिल में जाऊँ, मेरा नाम जितेंद्र निर्वाल है, डेली मेरे मिल में जाऊँ, मैं अपनी ट्रॉली खुद तोलता हूँ। जब मैं अपनी ट्रॉली खुद तोल रहा, मैं किसान नहीं हूँ? तो ये तो शो कर रहे कि वो किसान वही था जो जिसके कंधे पर रहा था और लंगोटी थी। तो कह रहे हैं कि मतलब लंबी लंबी गाड़ियों में आ रहे हैं, लंबे अय्याशी कर रहे हैं आगे। मेरे भाई वही तो चीज़ हो रही। इससे पहले मतलब जो है आप देख रहे मीडिया क्या स्थिति हो रही, आप मेरे सामने खड़े, पता नहीं मुझे दिखाओगे नहीं दिखाओगे, मुझे नहीं पता। मीडिया की क्या स्थिति आप जान रहे, चुनाव हो रहे आप जान रहे। अब तो स्थितियाँ है कि लोग यूँ कह रहे जब तक जो है बैलेट पेपर नहीं होगा, जब तक तो भाजपा ही रहेगी। सही बात है। आज की कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप कृषि को लेकर बात करें, कृषि कानूनों को लेकर बात करें, अन्य मुद्दों पर ना जाएं जी। अन्य मुद्दे पर भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। सवाल करें कृषि बिल के लिए, हम बताएंगे। कृषि बिल में आप सब किसानों का ये कहना है जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं है, हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे भाई आप? सब किसान तो हर किसान विरोध कर रहा, केवल वो किसान है जो बीजेपी के पक्ष में है। जी सर, जो मेरे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनसे भी थोड़ा विचार लेता हूँ। सर,
आप हमारे साथ काफ़ी मेहमान हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं जी। भाई दरअसल मैं अभी एक आपने सर से एक सवाल किया था कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में। दरअसल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में सरकार बनी थी केजरीवाल सरकार, ठीक है। पूरे भारत के अंदर भाजपा सरकार है, केवल एकमात्र डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है, एक स्टेट है दिल्ली जिसमें केजरीवाल सरकार शक्तियाँ भी उसको नहीं है, और जिसमें पूरी शक्तियाँ नहीं है। आप एक चीज़ से बात कर लेना, आप पूरे देश से उसका मिलान कर लेना, उसके मेडिकल लाइन में, उसकी स्वास्थ्य लाइन में, उसकी मतलब शिक्षा के बारे में वो सबको पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में घूमेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, योगी जी वेलकम कर रहे थे उनका, योगी जी वेलकम कर रहे थे, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, शिक्षा को लेकर इतने बढ़िया चीज़ मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताता हूँ, लॉकडाउन के अंदर जितना काम केजरीवाल सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट की सरकार ने किया होगा। सर मैं चाहूँगा कृषि कानूनों को लेकर आप बात करें तो अच्छा जी। आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो तीनों कानून हैं इनके क्या क्या नुकसान है, थोड़ा हमारे दर्शकों को। मैं पहले तो एक बात बता देता हूँ, कोई भी मीडिया, मैं लगभग से 55 दिन से जब से भी ये आंदोलन चला हुआ है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और मैं देख रहा हूँ सबकी बातें। मीडिया यही कह रहा है, एक ही बात पूछ रहा है कि इसके नुकसान बताओ, इसके नुकसान बताओ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मीडिया के पास एक भी फायदा नहीं है इस चीज़ का। अगर ये माइक जो है हमारे लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए ही है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ बोले हैं उनके शब्द मेरे चैनल पे द्वारा। मेरे को एक चीज़ बता दो कि मीडिया, पूरा मीडिया मिलकर, जितना भी मीडिया है, चाहे वो नेशनल मीडिया है या लोकल मीडिया है, एक मेरे को फ़ायदा गिना दो, मैं उसको 3 नुकसान गिना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर हमारे बारे में आप बताएं। हम नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप देखो, सबसे पहली बात मुझे ये लगता है, सबसे पहला जो इसका बिल है, असीमा भंडारण, आपने बिल पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला इसका पॉइंट है असीमा भंडारण का। किसान कितना भी भंडारण कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, ऐसे भी किसान है जिसके पास एक कमरा है और एक रसोई है, या तो उसमें खुद रह ले या अपनी फसल को रख ले। तो वो कानून किसके लिए है? कहीं ना कहीं वो कानून है कॉर्पोरेट के लिए। मान के चलो मैं ही एक कॉर्पोरेट हूँ, मेरे पास में अथाह धन है, तो मैं इनकी सबकी मैं फसल खरीद कर रख लूँगा। जब मेरा मन करेगा तब बेचूंगा, जब मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं बेचूंगा। इससे क्या बढ़ेगी? कालाबाजारी बढ़ेगी। इनकी तो अपना थोड़ा जल्दी करें तो। जी, मैं एक चीज़ आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी राजस्थान के अंदर एक फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बाजरे की, शंकर बाजरा होता है वहाँ पर, ठीक है। बाजरे की फसल सरकार ने वहाँ पर रेट रखा, MSP रखी 1925 रुपये, लेकिन बाहर की कंपनियों ने बाहर खरीदा 1200-1300 रुपये में। वही बाजरे को पैक्ड करके मॉल्स में बेच दिया 45 रुपये किलो, ठीक है। तो वो कितने रुपए क्विंटल पड़ा? 4500 रुपये क्विंटल। लेकिन किसान को क्या मिला? 1200 रुपये क्विंटल। वहाँ बिका 4500 रुपये क्विंटल। तो किसको बेनिफिट हुआ? कॉर्पोरेट को हुआ कि किसान को हुआ? आप ये बताइए। लेकिन एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई, अगर सभी किसान भाई जाति विवाद को सबको छोड़ के अगर साथ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये बिल आज ना कल